सुप्रभात। सभी का स्वागत है सुबह की इस लाइव योग क्लास में। आज विशेष कक्षा होने जा रही है। कमर दर्द को कैसे दूर करें, कमर दर्द से कैसे छुटकारा पाएं, उसके ऊपर आज हमारी पूरी क्लास का थीम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले पंजों को आगे पीछे करें, प्रयास के साथ करें, घुटने को दबाकर करें। होठों पर मुस्कान लाकर करें। इसी क्रिया को गोलाकार करेंगे, दोनों पंजे गोल गोल, बड़े से बड़ा सर्कल, गति धीमी। पुनः घुटना दबा रहे, जितना संभव हो रीढ़ गर्दन सीधी रहे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में। वापस आ जाएं, हल्का विश्राम लें। दोनों पांव की एड़ियों को थोड़ा खोलें, आधा फीट। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। करें, आगे लगाएं, फिर बाहर खोलें, फिर लगाएं, फिर बाहर खोलें। दोनों अंगूठे पास में आ जाएं, एक दूसरे के साथ जैसे टच कर रहे हों, आसन पर एक साथ। करिए करिए करिए। हाथों का सहारा ले लें, पूरा प्रयास। लगते हैं जी दोनों अंगूठे पांव के एक साथ आसन पर। करिए। चलिए पुनः वापस आएं, पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके घुटनों को ऊपर नीचे करें। करें जी करें। एड़ियों को लगातार चिपका के रखें, इससे भी कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर असर आता है। लेकिन रीढ़ को खींच के रखेंगे, सीधा रखेंगे, तभी असर आएगा। आप महसूस करेंगे अभी। करिए कोशिश थोड़ी। प्रसन्नता के साथ करें, मस्ती के साथ करें। कितने भाग्यशाली हैं हम सब। जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी सामूहिक साधना कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, बिना कोई छुट्टी किए कर रहे हैं। करिए जी करिए। थोड़ा और कोशिश करिए कि घुटने आपके आसन को छुएं। ये एड़ियां बार बार आगे जाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इनको आपने रोक के रखना है अपनी निकट से निकट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारी युवा साधिका प्रज्ञा देखिए कितना अच्छा हमारे को प्रतिदिन डेमो दे रही है। कितनी सुंदर इनकी साधना है। करिए जी करिए। घर में बच्चों को भी बताइए आप, वो भी उनको जोड़िए। और आज तो विशेष कक्षा है। चलिए वापस आ जाएं और पाँव को सीधा कर दें। विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़िए, राइट लेग को, और फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। पुनः रीढ़ को सीधा रखिए जी। बैठना पोस्चर के रीढ़ दर्द को प्रभावित करता है जी।
कैसे आप चलते हैं, कैसे बैठते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप बैठें, जितना संभव हो रीढ़ को सीधा रख कर बैठें। चेयर पर काम करते हुए भी, चलते हुए भी प्रभु का ध्यान करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को लेना और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। मन को सुकून देने वाली क्रिया, चंचलता को कम करने वाली क्रिया। होठों पर मुस्कान है। देखिए ईश्वर से मिले हुए इन श्वासों को, आती जाती प्राण शक्ति को मन में संकल्प करें कि अगला 1 घंटा पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ योगाभ्यास करेंगे। संभव होगा तो आंख बंद करके करेंगे। आइए 3 बार ओम की ध्वनि करें। 2 और 1 के अनुपात में सम्मिलित स्वर में, उसके बाद गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंद आँखों में धीरे से पद्मासन खोलिए। दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए। थोड़ा सा विश्राम लीजिए। आइए बगैर सहारा लिए अपने आसन पर खड़े होते हैं। हो जाइए जी। चलिए जी, कमर दर्द के लिए शुरुआत का आसन करते हैं ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लीजिए और दोनों हथेलियों को सर के ऊपर रखिए। हथेली का रुख आकाश की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, साथ साथ एड़ी को ऊपर उठा दें। उठाइए जी और खींचिए। जितना आप रीढ़ को सीधा रख सकते हैं, जितना आप खींच सकते हैं। पूरे शरीर का वजन आपका पाँव के अंगूठे और उंगलियों पर आ जाए बस। खींचिए जी, खींचिए। करिए करिए करिए। रुकिए रुकिए रुकिए। थोड़ा रुकेंगे, खींच के रुकेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा करके रुकेंगे। एक बार धीरे से वापस आएं। हाथों को सर पर ही रहने दें। अभी सामान्य श्वास हो गए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। लीजिए स्थिति और लेके जाएं ऊपर से ऊपर। पिछली बार से और अधिक प्रयास करना है। तानिए तानिए तानिए।
रीढ़ के ऊपर प्रभाव को, वैसे तो पूरी शरीर की हड्डियों के जोड़ प्रभाव में आते हैं, लेकिन रीढ़ पर विशेष प्रभाव आता है जिसका आप महसूस कर रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रज्ञा, बहुत अच्छा कर रही है। एक बार फिर से धीरे से वापस आएंगे, अभी हाथों को ऊपर ही रहने देंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे जी। लीजिए स्थिति, श्वास भरते हुए पुनः खींचें हर बार। पिछली बार से मेरा प्रयास और अच्छा हो, और ज़्यादा रुक पाएँ, और ज़्यादा खींच पाएँ, और मेरी एड़ियाँ अधिक से अधिक ऊपर उठें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बने। रुकिए रुकिए रुकिए, ध्यान रीढ़ के ऊपर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए नीचे लेकर आएंगे, खींचते हुए। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से रखें और विश्राम ले लें। जो भी आसन आज करवाए जाएंगे, किसी को करते हुए दिक्कत लगे, दर्द लगे तो उसको नहीं करेंगे, बीच में विश्राम ले लेंगे। तो आपने क्षमता को भी ध्यान में रखना है। कटिच चक्र आसन, दोनों पाँव में कंधों के समान फासला, भुजाओं को कंधे की सीध में सामने की ओर ताने। ये भी जी कटी चक्र आसन, कटी भाग जो मेरा नाभि से ऊपर का भाग, उसको प्रभावित करने वाला, और रीढ़ को तो विशेष प्रभाव करेगा जी। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में घुमाइए घुमाइए। भुजा खींच के रखें, कलाई सीधी रखें, पंजे अपनी जगह से जरा से भी ना डिगें, एकदम जमे हुए। मुड़े हुए हाथ की कोहनी नीचे ना लटके। धीरे धीरे सामने लेकर आइए और ले चलें लेफ्ट साइड में। जो कमर का कर्व बन रहा है, जो विशेष स्थिति बन रही है, उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करें बंद आंखों में, और महसूस करें लचीलापन। धीरे धीरे सामने राइट साइड। हर बार पिछली बार से और अधिक प्रयास, और अधिक खिंचाव। कलाई को नहीं मोड़ना, कंधे का प्रेशर बनाना है पीछे। सामने लेकर आए, बाईं ओर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए, दूर से दूर तानिए, और तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। पाँव में थोड़ी सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर विश्राम। विश्राम के वक्त आपका ध्यान प्रभावित अंगों पर हो, उनकी खुशी के ऊपर हो, उन पर प्रभाव जो आया उसके ऊपर हो। चलिए जी, एक आसन करते हैं। ये भी नया आसन है, कमर के लिए बहुत अच्छा है जी। अश्वत्थ आसन, दोनों पाँव में 2 इंच 3 इंच का फासला कर लें, बस 2-3 इंच का फासला। अब अपने राइट पाँव को पीछे रखेंगे, पूरे पंजे को पीछे रखेंगे, राइट पाँव को पीछे रखेंगे, लेफ्ट पाँव आगे है। अब राइट हैंड जो है वो भी पीछे, हिप्स के पीछे आ जाएगा। लेफ्ट हाथ को तानते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, तानते हुए लेकर चलिए, खींचिए ऊपर, हथेली का रुख सामने हो जाएगा जी। अब बगैर घुटना मोड़े पीछे वाले पाँव को ऊपर उठा दें, और आगे नहीं झुकेंगे इसमें, तभी कमर पर असर आएगा जी। पंजे को तानकर हाथ को भी पीछे ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हैं, पाँव को भी जितना उठा सकते हैं उठाइए, लेकिन आगे नहीं झुकना। इसमें कमर पर असर तभी आएगा पाँव को उठाकर रखने का,
लगातार कंधे का प्रेशर, भुजा का प्रेशर पीछे करना है जी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, जरा सा भी आगे नहीं झुकी हुई। करिए करिए कोशिश, जैसे कोई धक्का दे रहा हो आपको पीछे की ओर। पंजा तानिए, तानिए पंजा, देखिए पंजा तना हुआ है इनका। खींचिए भुजा को, खींचिए, कलाई को सीधा रखिए और कमर के साथ जुड़िए। चलिए धीरे धीरे पाँव को नीचे रखें, आगे लेकर आएं और तानते हुए भुजा नीचे। शब्दों पर चलेंगे। श्वास सामान्य, रिलैक्स। आइए इसी की विपरीत स्थिति करेंगे। बाईं टांग, बायां पंजा पीछे, पूरा पंजा रखें पीछे। बायां हाथ पीछे है, देख लें बाएं हाथ की स्थिति भी, 5 उंगलियां मिली हुई है। श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर लेकर चलें, राइट भुजा को तानते हुए। खींचिए ऊपर, खींचिए खींचिए खींचिए, तानिए तानिए। श्वास भरते हुए पीछे टांग को उठा दें, बिना घुटना मोड़े, पंजे को तान कर, और आगे नहीं झुकना। कोशिश ये करनी है कि इसमें आगे नहीं झुकें। अगर वाकई आपको कमर को प्रभावित करना है, पूरा लाभ लेना है, तो शरीर सीधा रहे और फिर पीछे पाँव को जितना संभव हो उठाएं। हाथ को भी उठाना है पीछे। करिए करिए कोशिश थोड़ी, भुजा को भी करिए। रुकिए रुकिए, भुजा कान के साथ रहेगी, आगे नहीं आएगी बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है बेटी, बहुत ही अच्छा। रुकिए रुकिए बस। अब ये जो रुकने का समय है, इसको आपने बढ़ाना है धीरे धीरे, तभी आपको लाभ मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे पहले पाँव नीचे, तानते हुए भुजा नीचे, तानते हुए। पाँव में दूरी कम, विश्राम ले लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। आइए अर्धचंद्र आसन करेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रभाव आएगा इसमें, कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर। सारा दिन हम आगे झुकते हैं, तभी कमर के दोष आते हैं। जो भी क्रिया में कमर मेरी पीछे मुड़ेगी, कर्व बनेगा, उसी में हमारे को फायदा होना है कमर दर्द के लिए। स्थिति लें, दोनों अंगूठे पीछे लेकर जाएं, रीढ़ के पास आपस में मिला लें, उंगलियां चारों मिली हुई सामने की ओर, जैसे उष्टासन करते हैं। तो ये अर्धचक्रासन बोलते हैं इसको। चक्कर बनेगा हमारे शरीर का पीछे की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे नाभि के पीछे मोड़ना प्रारंभ करें। गर्दन को भी पीछे लेके जाएंगे। करिए 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 करिए, मोड़िए मोड़िए, अंगूठे से रीढ़ को दबाना है। बहुत बढ़िया। पाँव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। रुकिए यहाँ पर कुछ पल के लिए, मन बनाइए रुकने का। सामान्य श्वास में रुकना। देखिए कमर की कौन सी गोटी पर प्रभाव आ रहा है, महसूस करना चेहरे पर बिना तनाव के, खुश होकर। आज हमने कमर को बिल्कुल लचीला बनाना है जी। बहुत आप महसूस करेंगे, देखिए एक ही दिन में कितना असर पड़ गया हमारे कमर दर्द पे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, धीरे धीरे आएंगे, धीरे 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 धीरे। भुजाओं को नीचे रखें, विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स। इसी कैटेगरी में कमर के लिए बहुत ही अच्छा प्रभावित भी करेगा, पसलियों को भी प्रभावित करेगा, त्रिकोण आसन जी। आ जाए, स्थिति ले लें त्रिकोण आसन। दोनों पाँव में अधिक से अधिक दूरी बनाइए, बनाइए दूरी, खोलिए थोड़ा और। चलिए जी, अब दोनों भुजाएं शरीर के साथ, बिल्कुल अटेंशन मुद्रा। उंगली अंगूठे मिलाने हैं जी। ऐसा नहीं कि आपकी उंगली अंगूठे क्या होते हैं अलग कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरे शब्दों पर चलना है आपने। हो सके तो आंख बंद करके करना है। नए साधक देखेंगे प्रज्ञा को, और फिर देखने के बाद क्रिया को जरूर करेंगे, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर, तानते हुए, तानते हुए, खींचते हुए लेके जाओ बेटा। बहुत अच्छा। दोनों भुजाओं को एक बार विपरीत दिशा में लंबाई दें। ऊपर वाली भुजा को ऊपर खींचें, नीचे वाली भुजा को नीचे खींचें। गहरा लंबा श्वास लेकर और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकेंगे लेफ्ट साइड में। धीरे 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 झुकिए।
अब ध्यान ये रखना है कि आगे नहीं झुकना, इसमें आगे झुकेंगे तो कमर आपका दर्द ठीक नहीं होगा जी, बिल्कुल भी असर ही नहीं आएगा। कलाई को सीधा रखना है, कोहनी को लटकाना नहीं है, घुटने को मोड़ना नहीं है। आपके दाईं ओर का जो पूरा हिस्सा है, चाहे वो लीवर हो, चाहे पसलियाँ हो, चाहे वो रीढ़ हो, पूरी की पूरी प्रभाव में आ रही है। रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए, खींच के रुकिए भुजा को। देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने स्थिति बना रखी है, जरा सा भी, हल्का सा भी आगे की ओर टिल्ट नहीं है। आप चाहे थोड़ा कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा झुकना है। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे समय को बढ़ाना है। श्वास भरते हुए आएंगे, धीरे धीरे मध्य में एक बार पुनः लंबाई दीजिए भुजाओं को, और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, तानते हुए लेकर आएंगे नीचे, खींचते हुए धीरे 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 धीरे। आइए भुजा को वापस लेकर थोड़ा सा इसी स्थिति में विश्राम ले लें। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। चेहरा खिला हुआ है। देखिए भगवान सूर्य निकला हुआ है, और देखिए बिल्कुल उनकी किरणें पड़ रही हैं, और इतनी सुंदर साधना। आइए दूसरी ओर का मन बनाएं, स्थिति लें, पंजों को ताने, भुजाओं को खींचें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ले चलें बाईं भुजा आकाश की ओर, खींचते हुए लेके जाओ बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। एक बार पुनः लंबाई दीजिए विपरीत दिशा में, कलाई दोनों हाथों की सीधी, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकना प्रारंभ करें, राइट में, दाईं ओर। आप चाहे थोड़ा झुकें, 2 इंच आप बगल में जाएं, लेकिन आगे नहीं झुकें जी। अगर आगे झुक लिया तो इस आसन का पूरा प्रभाव आपका बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा, कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिल पाएगा। समय आपने लगा दिया। ज़्यादा झुकना इतना ज़रूरी नहीं है जितना केवल बगल में झुकना ज़रूरी है। आगे जरा सा भी टिल्ट नहीं होना। खींचिए भुजा को, दाईं भुजा नीचे से की ओर सरकनी है, घुटना नहीं मुड़ना है। करिए, कलाई को सीधा रखना है बिल्कुल। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है जी, बच्चे कितना अच्छा कर लेते हैं। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, तानते हुए, तानिए, और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे, खींचते हुए लेकर आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। चलिए जी, पाँव में दूरी कम करें और थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। देखिए खड़े होकर के जो हमने आसन किए, कहाँ पर ये प्रभाव आया आपके, महसूस करें उसको। चलिए धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएंगे आसन के ऊपर। रिलैक्स, पाँव को सीधा कर लें, थोड़ा विश्राम ले लें, हाथ पाँव को सीधा करके आराम की मुद्रा। चलिए जी, कमर के लिए एक और आसन है बैठने का, उसका अभ्यास करते हैं। कोण आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तानिए सामने की ओर, भुजाएं पीछे, उंगली अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए पंजों को सामने तानकर धीरे धीरे हिप्स को उठाइए, धीरे धीरे, झटका नहीं देंगे। पीछे भुजाओं की दूरी कम करें, जितना फासला कम होगा भुजाओं में उतना अच्छा रहेगा। उठाइए जी, उठाइए, वेरी गुड बेटा। अब इसमें भी अगर कमर का आपने फायदा लेना है तो पूरा शरीर आपको सीधा करना है, नितंब आपके नीचे की ओर लटके नहीं हो। गर्दन को पीछे कर सकते हैं लेकिन शरीर बिल्कुल सीधा हो। ये देखिए जी कितनी बढ़िया स्थिति है। जब ये स्थिति बनेगी तभी कमर पर पूरा प्रभाव आएगा, सर्वाइकल भी प्रभाव में आएगा, साटिका नाड़ी भी आएगी, लेकिन कमर तो देखिए, क्योंकि आप
लगातार प्रेशर कमर का ऊपर की ओर किए हुए हैं। रुकिए 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 रुकिए, बिना हिले डुले रुकना, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना। ध्यान को लेकर जाएं रीढ़ के ऊपर, रीढ़ के ऊपरी भाग पर। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा कर रही है बेटा। सभी देखें बाद में इसको। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से आएंगे, आराम से, बिल्कुल आराम से। अब यहीं से राइट साइड में करवट लीजिए और आ जाएंगे। ये राइट साइड में दोनों हथेलियों को रखेंगे और लेफ्ट साइड में पाँव को घुमाकर वज्रासन में आ जाएंगे। घुटने मिलाइए, 5 उंगली मिलाकर वज्रासन। देखिए चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है, कितनी आनंददायक स्थिति है। हर आसन को आपने एंजॉय करना है, हर आसन में ईश्वर की अनुभूति करनी है, हर आसन में ईश्वर के बनाए हुए इस सुंदर शरीर का ध्यान करना है। पुनः रीढ़ को देखिए, सीधा रखिए आपने। वैसे तो वज्रासन में स्वतः ही रीढ़ सीधी होती है, लेकिन फिर भी कई बार हम थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए आप। चलिए फिर से कमर को प्रभावित करने वाला, अभी खड़े होकर के हमने अर्धचक्रासन किया। अभी वज्रासन में घुटनों पर खड़े होकर करेंगे उष्टासन। स्थिति लें, घुटनों को खोलें, पीछे से पंजों को खोलें, दोनों हाथ कमर पर लगाएंगे, पीछे उंगलियां चारों सामने की ओर, नाभि की ओर। आज की इस विशेष कक्षा में हम केवल रीढ़ के मेरुदंड के आसन कर रहे हैं, ताकि रीढ़ दर्द जिनको है उनको विशेष लाभ मिले, और बाकी जिनकी सही है उनको कभी रीढ़ का दोष ही ना आए। अंगूठे से रीढ़ को दबाइए जी, धीरे धीरे कमर को मोड़िए, मोड़िए। नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़ना है आपने, हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, बिल्कुल भी। करिए 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 करिए, गर्दन भी पीछे। दबाइए रीढ़ को, दबाइए। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है इनकी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आना चाहिए, लेकिन विशेष लाभ इसमें रीढ़ का ही है जी। रुकना लेकिन क्षमता अनुसार। हथेलियों को, जिनकी साधना अच्छी हो तो अपनी एड़ियों पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जिनकी साधना अच्छी हो वही लेके जाएंगे, बाकी नहीं। ये देखिए, ये देखिए हमारी साधिका ने अपने हथेलियों से एड़ियों को छू लिया। सहारा नहीं लिया है जी, सहारा नहीं लेना आपने, क्योंकि सहारा ले लेंगे तो कमर पर प्रभाव नहीं आ पाएगा पूरा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल ही इन्होंने स्क्वायर की पोजीशन बना रखी है जी। जरूर देखें, सभी साधक देखें बाद में क्लास के उपरांत। बहुत ही परफेक्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से आइए। और यहीं से वज्रासन में बैठकर थोड़ा विश्राम लेंगे। आ जाएंगे पेट के बल, पेट के बल आ जाइए। अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रख लें और थोड़ा विश्राम ले लें। पंजों को भी थोड़ा सा आप अपनी सुविधा के हिसाब से लिटा सकते हैं, एकदम रिलैक्स। तनाव में तो कोई क्रिया करनी नहीं जी। अगर जरा सा भी तनाव आए आपको, शवासन में लेट जाएं, गहरे लंबे श्वास कर लें, लेकिन जो भी आसन करें खुश होकर करें। चलिए जी, अब पेट के तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आसन है जी। जितने बढ़िया आसन है सारे हमारी कमर को ही प्रभावित करेंगे वो। इस कड़ी में रीढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एक आसन करते हैं जी, और इसका नाम है मकर आसन। अपने दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रख लें, कोहनियों के ऊपर खड़े हो जाएं, कोहनियों पे आगे की ओर करेंगे कोहनी। बहुत बढ़िया। पाँव को मिलाइए, पाँव को मोड़िए, मोड़िए जी।
कहने को घुटने मुड़ रहे हैं, लेकिन सारा जो प्रभाव आ रहा है वो कमर के ऊपर ही आ रहा है। करो जी, करो करो। अब जो देख रहे हैं जी, देखने से काम नहीं चलेगा, ये आसन तो कोई भी कर सकता है। खाली देखने से तो बाद में आपका मन इकट्ठा होगा कि अननेसेसरी समय भी खराब कर दिया हमने और कोई लाभ भी नहीं लिया। तो चाहे एक ही आसन करें आप, दो ही करें, लेकिन करके फिर उसके बाद अपना जो मर्जी काम कर लो। जो काम कर रहे हो उस पर 100% देना है। अब दोनों पाँव से करेंगे जी एक साथ। ये देखिए, अब इनकी एड़ियाँ देखिए हिप्स के साथ टच हो रही हैं, लेकिन जो बाद में जुड़े हैं, जो प्रतिदिन अभ्यास नहीं करते, उनको बड़ी दिक्कत लग रही होगी। लेकिन अगर वो भी प्रतिदिन करेंगे तो इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। करिए करिए करिए। कमर पे असर आ रहा है जी पूरा का पूरा। चलिए वापस आ जाएं और एक बार फिर से अपनी हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम की स्थिति। रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद हैं, पंजे ढीले पड़े हुए हैं, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए जी, फिर से एक बार भुजंग आसन की 2-3 स्थितियां करेंगे अलग अलग। एड़ी पंजे मिलाएं, बहुत बढ़िया है जी कमर के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जिनको कमर दर्द है बहुत ज़्यादा, कोई आसन करने में दिक्कत लगे, उसको प्लीज़ ना करें। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, चेहरे के दाएं बाएं, और अब धीरे धीरे हथेलियों पर भार डालकर पूरी कोहनियों को सीधा कर देंगे। करिए, ऊपर उठिए, खींचिए खींचिए, पीछे से पाँव मिला के रखने हैं, एड़ी मिला के रखनी है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे नीचे की ओर, धीरे 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 फिर से ऊपर जाएंगे। करिए करिए करिए, नीचे आएंगे। अब 5 से 7 बार अगर ऐसा आप कर लें, प्रतिदिन कर लें, करिए बेटा करिए, बिना रुके करिए, तो देखिए पूरा कमर के ऊपर ही असर आ रहा है इसका। पीछे पाँव नहीं खोलने जी, करिए करिए। चलिए वापस आ जाएं, फिर से थोड़ा विश्राम ले लें। फिर से हथेलियाँ ऊपर नीचे रखकर गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से लिटा लें। रिलैक्स रिलैक्स। भुजंग आसन की दूसरी स्थिति करेंगे जी। फिर से अपनी जैसे अभी पोस्चर किया था वैसे ही पोस्चर लेंगे, हथेलियाँ दाएं बाएं साइड में, और फिर से जैसे भी उठे थे वैसे उठ जाएंगे। उठाइए, और तिर्यक भुजंग आसन होगा अब की बार गर्दन घुमा देंगे राइट साइड में, और अपने पाँव की एड़ी को, पंजे को देखने का प्रयास करेंगे। ये तिर्यक भुजंग आसन है। अब इसमें कमर को अभी जो किया उसका भी प्रभाव है, थोड़ा कर्व भी बन रहा है। अब धीरे धीरे मध्य में आएंगे, गर्दन को फिर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। घुमाइए लेफ्ट साइड में, घुमाइए घुमाइए। प्रेशर आपका हथेलियों पर है, पेट पर खिंचाव है आपका पेट पर, और रीढ़ आपकी मुड़ी हुई है। रीढ़ को हमने प्रभावित करना है। करिए, फिर से एक बार मध्य में आए और एक बार राइट साइड में घूमिए, गर्दन को पीछे करके बेटा, जितना पीछे करके फिर घूमना है। हाँ, करिए करिए करिए, वेरी गुड वेरी गुड। रुकना है थोड़ा सा, कुछ सेकंड तो रुकेंगे तभी आएगा जी लाभ। मध्य में आइए और लेफ्ट साइड में घूम जाइए। पीछे ही रखनी है गर्दन, जब मध्य में आएंगे तब भी गर्दन हिप को पीछे रखना है। धीरे धीरे करना है, झटका नहीं देना जी। मध्य में आएंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से। फिर से हथेलियाँ दोनों आप ऊपर नीचे करके विश्राम दे दें। रिलैक्स। ये जो रिलैक्स की पोजीशन है ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए, गर्दन को आप अपनी सुविधा के हिसाब से दाएं बाएं मोड़ सकते हैं या ठुड्डी को रख सकते हैं। पंजों को
जैसे आप चाहें बाहर की ओर फैलाना चाहें बाहर की ओर फैला दें, अंदर की ओर चाहें अंदर की ओर, बिल्कुल शिथिल छोड़ना। फिर से एक बार स्थिति लेंगे। अब की बार जैसे हथेली बनी हुई है वैसी रहेगी, बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, पूरा प्रेशर देना हथेली के ऊपर और धीरे धीरे बाईं हथेली पर पूरा वजन डालते हुए फिर से कमर को उठाएंगे। उठाइए कमर को, बिल्कुल ऐसे ही उठाइए कमर को। अब देखिए पिछली बार हाथ को खोल के किया था, अब ये हाथ आपस में मिले हुए हैं। देखिए बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली है और कमर को मोड़ दिया है। पाँव को खोल मिला के रखना है जी, एड़ी को मिला के रखना है। वेरी गुड। देखिए एड़ी मिलेगी तभी उसमें और असर आएगा। करिए करिए करिए, गर्दन पीछे से पीछे, धीरे धीरे एक बार नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे और फिर से ऊपर जाएंगे। जाइए ऊपर, फिर से नीचे आएंगे, धीरे धीरे, झटके से नहीं, फिर से ऊपर जाएंगे। करिए 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 करिए, एक बार फिर से आएंगे नीचे और फिर से जाएंगे ऊपर। करिए बेटा करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें लेकिन बंद। पंजे दाएं बाएं लुढ़का लेने आपने, पूरे पेट को ढीला छोड़ना है और आनंद जो आ रहा है आपको, जो कमर को विश्राम मिल रहा है उसके साथ जुड़ना है। ये सारी कमर के लिए क्रियाएं कर रहे हैं जी। रीड स्पेशल कक्षा है आज हमारी। एक दिन हम पेट के लिए करेंगे जी स्पेशल क्लास, एक दिन घुटने के दर्द के लिए करेंगे, इसलिए प्रतिदिन जुड़िए आप। फिर से स्थिति लेंगे। अब करेंगे हम सलभ आसन। अब ये देखिए कमर के ऊपर, अभी आगे से हिस्सा उठाया था, पीछे से उठाएंगे। फिर से इसका असर भी कमर पर ही आएगा। दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं, ठुड्डी को आसन पर लगाएंगे, पंजों को मिला लेंगे। वेरी गुड। अब ये आगे से स्थिति नहीं बिगड़ेगी, बिल्कुल ठुड्डी अपनी जगह से आगे लगाना है बेटा, और आगे अगर कर सकते हो। वेरी गुड। ये देखिए थोड़ा सा और इन्होंने 1 सेंटीमीटर और आगे कर ली। अब धीरे धीरे राइट पाँव को उठाइए, केवल राइट पाँव को उठाइए बेटा, केवल राइट को, हाँ, बिना घुटना मोड़े उठाइए उठाइए। शरीर को टिल्ट नहीं होना, बस केवल घुटने की, बिल्कुल सीधा रखना है पाँव को, पंजे दोनों तने हुए। रुकिए 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 रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से आराम से। अब लेफ्ट पाँव को उठाइए। वेरी गुड। देखिए आपने जंघा को जरूर उठाना है। अब ये एक एक पाँव से कर लेते हैं। कई बार क्या होता है जिसको कमर दर्द है उनसे दोनों पाँव से नहीं होता, तो कोई बात नहीं, एक एक पाँव से करना चाहिए पहले, उसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दोनों पाँव से भी हो जाएगा। चलिए बेटा धीरे धीरे आइए वापस, आराम से आराम से आराम से। हल्का सा यहीं पर श्वास को सामान्य कीजिए, गर्दन वहीं पर रहेगी, एकदम रिलैक्स कर लीजिए और पुनः मन बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने मिलाएं, श्वास भरते हुए दोनों पाँव उठाएं, दोनों पाँव एक साथ उठाइए उठाइए उठाइए। बहुत बढ़िया। देखिए अब ये देखिए इन्होंने जंघा भी उठा रखी है। जब तक इस क्रिया में जंघा नहीं उठेगी, थाई नहीं उठेगी, तो इसका असर नहीं आएगा जी पूरा। घुटना नहीं मोड़ना। देखिए बिल्कुल घुटना आप देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एलाइन है, बिल्कुल पंजा पूरी तरह तना हुआ है। अब ये पंजा भी कई बार ढीला छोड़ देते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, ठुड्डी नहीं हिल रही बिल्कुल भी, आंखें बंद है जी, और चेहरे पर कोई तनाव नहीं है इनके, पूरे एंजॉय के साथ रुकी हुई हैं। धीरे धीरे आ जाएं वापस, हल्का विश्राम यहीं पर। अपने हथेलियों को गर्दन के नीचे रखकर, हाथों को गर्दन के नीचे रख लीजिए और विश्राम ले लीजिए। रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आइए जी कमर का एक और आसन करेंगे। ये सारे कमर के हैं जी, आज हमने सूर्य नमस्कार नहीं करवाया। आपकी कमर को बिल्कुल एकदम लचीला बना देना है जी। स्थिति लें, नौकासन, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ सामने, बिल्कुल सीधे। अभी देखिए हमने अभी पहले कभी हमने आगे का पोर्शन उठाया, कभी पीछे का पोर्शन उठाया। अब हम दोनों पोर्शन उठाएंगे, आगे का भी और पीछे का भी। फिर देखिए कमर पर कैसे असर आएगा। एड़ी मिलाइए, एड़ी मिला लीजिए बेटा, वेरी गुड। 5 उंगली मिली हुई है।
भुजाएं कान के साथ। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव उठा दीजिए, उठाइए। अब ये देखिए पेट के ऊपर आपका असर आ रहा है। पेट तो कम होगा ही होगा जिससे, लेकिन जो नौका जैसी स्थिति बन रही है, जो कमर के ऊपर आपका असर आ रहा है रीढ़ पे, उसको महसूस कीजिए बंद आंखों में। देखिए देखिए, पंजे को तानिए, जैसे ताड़ासन में करते हैं ऐसे खींचिए 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 खींचिए। वेरी गुड बेटा, 2-3 काउंटिंग तक और रुकिए। 1 2 और ये 3। धीरे से वापस आइए, आराम से रिलैक्स। फिर से हाथों को अपने ठुड्डी के नीचे रख लें और रिलैक्स। देखिए कितना अच्छा अभ्यास है। और ये योग में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इनको जुड़े हुए, लेकिन भगवान ने बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, अगर वो जुड़ते हैं कुछ ही महीनों में, जो बड़े लोगों को सालों में फ़ायदा मिलता है, वो बच्चों को कुछ महीनों में फ़ायदा हो जाता है। चलिए जी, इसी कड़ी में एक और करेंगे कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन रीढ़ के लिए, और उसका नाम है धनुरासन। अभी हमारा थोड़ा हिस्सा उठा था, पूरा हिस्सा उठेगा। चलिए जी, स्थिति लें, दोनों पांव एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, पकड़िए टखनों को। अब कुछ लोग होंगे नए जिनके टखने ही नहीं पकड़ में आएंगे। अब वो देखिए कितना उनका शरीर उन्होंने जो है अपना खराब कर लिया है। जो समझदार लोग होते हैं वो बिना बीमार हुए योग से जुड़ते हैं, और जिनमें समझदारी कम होती है वो बीमार होने के बाद योग से जुड़ते हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि कब जुड़ना है आपने। स्थिति लीजिए, पकड़िए टखनों को और श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुटनों को उठाइए, उठाइए घुटनों को, और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाइए, उठाइए बेटा, करिए करिए, गर्दन पीछे से पीछे करिए, करिए गर्दन पीछे से पीछे। वेरी गुड वेरी गुड। पंजे तने हुए हैं, थाई भी उठी हुई है। देखिए पेट के ऊपर पूरा असर है, साथ में आपकी रीढ़ के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है। अब अगर आप ऐसे आसन करोगे तो आप सोचिए कभी रीढ़ में कोई दोष रह सकता है क्या? करिए जी करिए। 3 की काउंटिंग, केवल 3 की काउंटिंग। 1 2 और ये 3। धीरे से, कभी भी पटकना नहीं होता जी। पाँव को सीधा कर दें, राइट साइड में करवट लेके पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल। विश्राम ले लें यहाँ पर, एकदम रिलैक्स। संतुष्टि आपको महसूस हो, अगर आपने ईमानदारी से किया है, आपको आनंद की अनुभूति हो। और जिसने बीच में चीटिंग की है, जिसने केवल नाम किया है, अब उनका तो मन ही कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको तो पता है कि हमने चीटिंग की है, तो फिर उनको कहाँ से आनंद आएगा। अब देखिए जी, कमर के लिए, रीढ़ के लिए 2 आसन हम करेंगे ऐसे पीठ के बल लेटे हुए। ये भी बहुत गजब के आसन है जी, दोनों के दोनों विशेष तौर पर कमर को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। चलिए जी, स्थिति लें, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, खींचिए भुजाओं को, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, मोड़िए एक साथ। अब कई लोग एक एक करके मोड़ते हैं, बोलते हैं हम दोनों पाँव इकट्ठे मोड़ने, वो एक एक करके मोड़े। अब भी हो सकता है कुछ नहीं मोड़े होंगे। जिन्होंने एक एक करके मोड़े, पाँव को सीधा करके दोबारा मोड़िए। श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। करिए जी, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, घुटने के ऊपर घुटना, गर्दन लेफ्ट साइड में, भुजाएं खिंची हुई। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया करिए बेटा। सारे आसन आपके इतने अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए, दोनों घुटनों को इन्होंने एक कर दिया, जैसे फेविकॉल से चिपके हुए हो। लेकिन मेरे को पता है कुछ लोग, उनके घुटने खुले हुए होंगे, एड़ी कहीं जा रही होगी। तो आपने प्रयास करना है जी, दोनों को मिला करके। कुछ की भुजाएं ढीली पड़ी हुई हैं, भुजाओं को खींचिए। कहने के बाद भी अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब बस बॉडी आपने छोड़ रखी है, लेकिन दिमाग आपका कहीं और ही घूम रहा है। कुछ देर दिमाग को भी बॉडी के साथ ही टिकाइए। खींचिए 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 भुजाओं को, खींचिए बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। आइए मध्य में, धीरे धीरे गर्दन भी सीधी। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, गर्दन जाएगी राइट साइड में। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, अंगूठे पे अंगूठा, खिंची हुई भुजाएं। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया, करिए बेटा करिए, वेरी गुड। देखिए घुटना इन्होंने बिल्कुल गैप नहीं आने दे रही, और यही आपने करना है जी। जो नए साधक हैं और जो वाकई कमर दर्द से परेशान हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अभी तो करिए कच्चा पक्का जैसा आप कर रहे हैं, लेकिन क्लास के उपरांत इस वीडियो को दोबारा देखिए और जहाँ पर कमी हो उसको देखकर सुधार कीजिए, फिर दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, तो देखिए फिर कमर आपकी ठीक हो जाएगी। उंगली अंगूठे मिले हुए हैं इनके हाथ के, खिंची हुई भुजाएं हैं। अब ये जो कमर के ऊपर कर्व बना हुआ है एस टाइप का, इसी से आपकी कमर ठीक होनी है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आ जाइए मध्य में धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा विश्राम ले लें, हल्का सा यहीं पर ऐसे ही पाँव रखें और थोड़ा सा पाँव को खोल लें। अब खोल लीजिए पाँव को, कंधे से थोड़ा ज़्यादा खोलिए बेटा, कंधे से ज़्यादा, वेरी गुड। अब यही दूसरा इसका अभ्यास है, मरकट आसन की दूसरी स्थिति। पाँव को खोल के करेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने राइट साइड में लेके चलें, घुटने राइट साइड में। अब घुटने के ऊपर घुटना नहीं होगा क्योंकि पाँव खुले हुए हैं। लेफ्ट घुटना राइट पाँव की एड़ी के पास आसन पर चला जाएगा, वेरी गुड। गर्दन दूसरी ओर है, भुजाएं खिंची हुई हैं, देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रही है। साधुवाद है प्रज्ञा को, इसके माता पिता को, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए। खींचिए जी, खींचिए भुजाएं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिना तनाव के रुकना है, खुश होकर रुकना है। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में और श्वास भरते हुए पाँव को थोड़ा सा पहले विश्राम दे दें, हाथों को विश्राम दे दें, और अब श्वास भरते हुए घुटनों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड, साथ साथ एक सिमेट्री। ये जितने भी आसन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल कमर, लेकिन कमर विशेष प्रभाव में है, बाकी घुटने के जोड़ भी प्रभाव में है, मांसपेशियां भी प्रभाव में है, पेट पर भी प्रभाव आ रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, दबाइए घुटनों को। बार बार घुटने की कोशिश करते हैं कि जी छोड़ दो, हमारे को नहीं हो रहा, लेकिन आपने कोशिश करनी है, उसको डांट कर पुचकार के उसको नीचे दबा के रखना है बिल्कुल। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आइए मध्य में, धीरे 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 धीरे। पाँव को सीधा कर दें, विश्राम ले लें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। कमर के लिए आज का आखिरी आसन करेंगे। इसमें भी आप देखिए पूरी कमर के ऊपर कितना प्रभाव आएगा। आज ये पूरा पैकेज आपको दिया गया है कमर का, तो बार बार इसको देखें, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन डेमो दिया है हमारी युवा साधिका ने। लीजिए जी, इसका नाम है सेतुबंध आसन, कंधर आसन भी बोलते हैं इसको। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए, एड़ी नहीं उठानी इसमें। अब किसी किसी के पकड़ में नहीं आएंगे जी, जैसे मैंने बताया, तो इतना शरीर उन्होंने अपना खराब कर लिया है, लेकिन अब भी नहीं समझेंगे तो फिर देखिए और बुरी हालत होनी है। करिए जी प्रयास। श्वास भरते हुए मध्य से शरीर को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे, धीरे 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 धीरे, झटका किसी चीज़ में नहीं देना। पहले हिप्स को उठाइए, फिर कमर को उठाइए और फिर छाती को उठाइए। करो बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए देखिए बिल्कुल बेंच जैसी आकृति बन गई है, कितनी बढ़िया स्थिति है। देखिए ठुड्डी कंठ कुंभ में लगेगी तो आपको थायराइड की ग्रंथियों में भी प्रभाव आएगा।
करिए 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 करिए, रुकिए रुकिए, आज का आखिरी आसन है बस जी, कोई आपने कंजूसी नहीं करनी। 3 की काउंटिंग में रुकेंगे सब लोग। 1 2, करिए, ऊपर खींचिए, ऊपर एक बार, वेरी गुड। 3, धीरे से वापस आ जाएंगे, धीरे से पाँव को सीधा कर देंगे। शवासन, दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाइए, हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए और आज अपनी पूरी कमर को महसूस कीजिए कि मेरी कमर के ऊपर, रीढ़ के ऊपर, मेरुदंड के ऊपर कैसा असर आया। और काम कीजिए जिनको कमर में दर्द है कि कौन से आसन में मेरे को दिक्कत हो रही है, कैसे मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और जो साधक पुराने हैं, जिनको कमर में कोई दोष नहीं है, तो बस वो तो मस्ती के साथ प्रतिदिन करते जाइए इन आसनों को, उनको तो कमर में दोष नहीं आना बिल्कुल भी। वो मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं बीमारी आने के बाद जुड़ते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो स्वस्थ रहते हुए जुड़ते हैं, और वो जीवन पर्यंत ही स्वस्थ रहते हैं। अब भी कुछ साधक हो सकता है कोई देख रहे होंगे, तो शवासन तो कीजिए। शवासन में तो कोई आपको जोड़ नहीं आएगा। एक घंटा आपने पूरी वीडियो देख ली, कोई फ़ायदा नहीं होना जी। उसकी जगह 2 मिनट भी अगर आपने कोई एक आसन भी कर लिया, केवल 2 मिनट कह रहा हूँ मैं, तो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 58 मिनट भी बचेंगी फिर आपकी। तो इसलिए मन बनाइए कि आपको क्या करना है। ईश्वर का ध्यान करें और खो जाएं। सुनिए पक्षियों की चहचहाहट, मिट्टी की खुशबू, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श। उस परम पिता परमात्मा में खो जाएं। कैसे शुक्रिया करें उस प्रभु का। कितना हमें दिया है उस प्रभु ने, उस दाता ने, उस ईश्वर ने। बड़ी सुंदर लाइनें हैं भजन की। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर दी
हुई दात तेरी जमाने में क्या थी, औकात मेरी मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बार बार शुक्रिया करें, बार बार कृतज्ञता प्रकट करें। बस प्रभु, सुबह की ये साधना, सुबह का ये आनंद, सुबह का ये आशीर्वाद, सुबह का ये सानिध्य सदैव मिलता रहे, सदैव मिलता रहे, सदैव मिलता रहे। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ मानते हुए, एक एक अंग मेरा स्वस्थ है, रीढ़ तो कोई दोष रहा ही नहीं मेरी रीढ़ में, ऐसा सुंदर विचार करते हुए धीरे से अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद हैं, बंद ही रखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमने जो इतनी प्राण शक्ति का संचय किया है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहर जाने लगती है। तो कोशिश कीजिए कि हमारी आंखें बंद रहे। कक्षा को समय पर ख़त्म किया जाएगा 7 बजे ठीक, उससे पहले ही। आज के आनंद को महसूस करें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। आपको कैसा लगा आज ये विशेष कक्षा, जिसमें हमने केवल रीढ़ को फोकस किया। पूरी थीम हमारी रीढ़ के ऊपर थी। समय को देखते हुए कक्षा को विराम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम आप सब लोग अवश्य करें, अपने आप करें। आइए 7 बार ओम की ध्वनि करेंगे 7 टाइम्स, और फिर उसके बाद
शांति पाठ करते हुए आज की सुंदर कक्षा को विराम देंगे। पूरी श्रद्धा के साथ सब लोग जुड़ें, सब लोग साथ दें ध्यान प्रभु के चरणों में। एक बार रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांत शांत। कुछ पलों की वाइब्रेशंस को महसूस करें। प्रसन्नता है चेहरे पर, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। ईश्वरीय अनुभूति आइए शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर पूरी श्रद्धा के साथ। बंद आंखों में गहरा श्वास लीजिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर में शांति की अनुभूति। ईश्वर हमें यूं ही शांत रखे। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई इस अलौकिक ऊर्जा को, योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत कोमलता के साथ जब आपका मन करे अपने नेत्रों को खोलेंगे, भगवान सूर्य का दर्शन करेंगे। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सदैव आप योग से जुड़े रहें, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, समय पर जुड़ें। सब लोग कोशिश करें 5-55 का मतलब 5-55, तभी देखिए पूरा फ़ायदा होगा, पूरे इस पैकेज का फ़ायदा होगा। शुरू की क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर प्रज्ञा का तो विशेष धन्यवाद है। देखिए बढ़िया हमारे को साथ दे रही हैं, कितनी अच्छी इनकी साधना है।
ये लगातार हमारे को ऐसे ही सुंदर सुंदर डेमो का करती रहे बीच बीच में।